नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यू वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज फिर से बिहार की करेंगे और बिहार में कहा तो ये जा रहा था कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा चले जाएंगे। लगभग लगभग ये तय भी है कि नीतीश कुमार राज्यसभा चले जाएंगे, यानी कि जब चुन लिए गए हैं तो अब वो जाएंगे ही। लेकिन अचानक से बिहार की राजनीति में एक बार फिर से गर्माहट पैदा हो गई है और वो ये है कि नीतीश कुमार किसी बात को लेकर अड़ गए हैं। अब वो बात क्या है कि आखिर नीतीश कुमार किस बात को लेकर अड़ गए हैं? अंदर खाने जो कुछ खबरें आ रही हैं बाहर छन छन कर, वो ये आ रही है कि नीतीश कुमार अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि वो राज्यसभा जाएं या ना जाएं, सीएम पद पर बने रहें या छोड़कर राज्यसभा चले जाएं। और क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी जो है उनकी तरफ से भी कौन सीएम का उम्मीदवार होगा, कौन सीएम बनेगा, इसको लेकर अभी तक कुछ क्लियर पिक्चर नहीं आया है। और नीतीश कुमार क्या उस पर राजी हो जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है, जिनको भारतीय जनता पार्टी बनाना चाह रही होगी सीएम? क्या उनके नाम पर नीतीश कुमार मान जाएंगे? इसको लेकर वो अड़े हुए हैं, या फिर निशांत कुमार को लेकर अड़े हुए हैं? क्योंकि जो जेडीयू के कार्यकर्ता लगातार ये दबाव बना रहे हैं कि निशांत कुमार को सीएम बनाया जाए। हालांकि नीतीश कुमार इसके पक्ष में अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अचानक से निशांत को सीएम पद दे देना सही नहीं रहेगा। वो अभी जरूर कैबिनेट में शामिल हो जाएंगे, हो सकता है कि उनको डिप्टी सीएम भी बना दिया जाए, और उसके बाद जब वो 4 साल अभी आगे पूरा कार्यकाल खत्म होगा, 5 साल का कार्यकाल, उसके बाद वो तब तक में परिपक्व भी हो जाएंगे और राजनीति के गूढ़ को भी समझने लगेंगे। उसके बाद फिर उनके पास बार्गेनिंग पावर तो नीतीश कुमार के पास रहेगी ही, और तब तक निशांत कुमार भी पूरे मैच्योर हो जाएंगे पॉलिटिक्स में। उसके बाद जो उनको करना होगा, बीजेपी के साथ रहना होगा तो रहेंगे, बीजेपी से अलग होना होगा तो भी उनके पास ऑप्शन तो है ही, क्योंकि नीतीश कुमार का कोई ऑप्शन बंद नहीं होता है कभी भी। उनके बारे में कहा जाता है, लोग जरूर अमित शाह को चाणक्य कहते हैं, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार से बड़ा चाणक्य कोई नहीं है। और शाह भी जो है इसी से हैरान है कि नीतीश कुमार का अगला मूव क्या होगा, ये किसी को पता नहीं चल पाता है। आज इस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी जुड़ेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार क्यों अड़ गए हैं, क्यों ये खबरें आ रही हैं। पहले तो खबरें ये आ रही थी कि 30 मार्च को जो है वो नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और वहां 1 तारीख को राज्यसभा में शपथ लेंगे। वो ले भी सकते हैं, राज्यसभा चले भी जाएंगे, क्योंकि अगर राज्यसभा में उनको जाना होगा तो एक जो यहां पर विधान परिषद है उनसे वो इस्तीफा देंगे और फिर राज्यसभा में जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि वो सीएम पद को त्याग कर ही राज्यसभा जाएंगे, क्योंकि राज्यसभा जाने के बाद भी वो 6 महीने तक मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। और उसके बाद क्या स्थिति होगी, इस सब पर भी चर्चा होगी। तो हमारे साथ संजीव प्रियदर्शी जी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, एक तो पहले आपका क्यूआई पर बहुत स्वागत है, और दूसरा हम ये जानना आपसे चाहेंगे कि नीतीश कुमार आखिर किस बात को लेकर अड़ गए हैं। देखिए, 2025 के नतीजों के बाद जब नई सरकार बनी थी, थोड़ा मैं अपने दर्शकों को बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूं, तब गृह मंत्रालय और स्पीकर का पद दोनों बीजेपी को दे दिया गया। और तब बहुत सारे पत्रकार ये कह रहे थे, खास करके दिल्ली वाले मीडिया के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, कि बीजेपी भारी हो गई है, बीजेपी नीतीश कुमार पर भारी पड़ गई, क्योंकि गृह मंत्रालय भी ले लिया और स्पीकर का भी पद ले लिया। अब देखिए, अब जो चर्चा पट्टा में चल रही है वो उसमें कई तरह की चर्चाएं हैं। मैं इससे शुरुआत करता हूं कि जो लोग ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार की सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो गई है, उस पर मैं राय दे रहा हूं, अपनी राय दे रहा हूं।
देखिए, अब नीतीश कुमार का यह कहना है कि जब मुख्यमंत्री जेडीयू का था तो गृह मंत्रालय और स्पीकर का पद बीजेपी के पास था। नई सरकार में हमने स्वेच्छा से दे दिया गृह मंत्रालय का भी पद और स्पीकर का भी पद आपको दे दिया। अब अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री कोई होगा तो गृह मंत्रालय का पद डिप्टी सीएम यानी जेडीयू को आना चाहिए और डिप्टी सीएम भी कोई एक ही होगा और एक जो होगा वो निशांत होंगे और उनको गृह मंत्रालय का भी पद मिलना चाहिए, उसकी भी जिम्मेदारी मिलना चाहिए। और होम मिनिस्ट्री इतनी पावरफुल मिनिस्ट्री है प्रवीण जी कि समझिए मुख्यमंत्री का सारा ऑरा और जो ताकत है वो मूलतः वो होम मिनिस्टर होने की भी वजह से है, क्योंकि पुलिस पर पूरा कंट्रोल वह होम मिनिस्ट्री करती है और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पुलिस के बिना आपकी सत्ता की हनक स्थापित नहीं हो सकती। तो मैं ये कह रहा हूं कि शुरू में बीजेपी को जो मुस्कान आई थी कि गृह मंत्रालय हमारे पास आ गया, स्पीकर का पद हमारे पास आ गया, तो वो इसलिए नीतीश कुमार ने यह पद दिया था कि बाद में वो ये कहे कि अगर मुख्यमंत्री आपका तो गृह मंत्रालय हमारा और स्पीकर का पद भी हमारा। एक तो ये स्पष्ट मांग है। अब स्पीकर का पद क्यों चाहते हैं नीतीश कुमार, ये देखिए, मान लीजिए 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद बीजेपी से मन भर गया नीतीश जी का, बीजेपी से मन भर गया, तो अगर स्पीकर जेडीयू का रहेगा तो वो किसी भी तरह से बीजेपी के बिना भी सरकार बना सकते हैं। वो नंबर गेम है, वो नंबर गेम है, 126 का नंबर गेम है, जो माइनस बीजेपी एक नंबर, माइनस बीजेपी माइनस उपेंद्र कुशवाहा माइनस मांझी और माइनस चिराग, इसके बाद भी 126 हो जाता है। अगर आप जोड़ेंगे AIMIM को जोड़ दीजिए, 126 का आंकड़ा हो जाता। सरकार बनाने के लिए 122 चाहिए, तो वो सब उसके लिए स्पीकर का पद जेडीयू के पास रहना बहुत महत्वपूर्ण है। अब बीजेपी खुद ही नीतीश कुमार के ही जाल में उलझ गई है। अब बीजेपी स्पीकर का पद छोड़े तो उसके हाथ से विधानसभा यानी भावी समीकरण निकल जाएगा सत्ता का। दूसरा, अगर गृह मंत्रालय छोड़ दे तो यह पब्लिकली कही जाएगी कि एक ऐसा मुख्यमंत्री बीजेपी का बना जिसके पास गृह मंत्रालय ही नहीं है। आप सोचिए बिल्कुल क्या बिल्डअप है, क्या इक्वेशन। अच्छा, एक चीज और, नीतीश कुमार का यह कहना है कि उप मुख्यमंत्री एक ही होगा और वह निशांत कुमार होगा। अब इससे बीजेपी को क्या दिक्कत है, अगर विजय सिन्हा को आप डिप्टी सीएम पद से हटाते हैं और एक ओबीसी मुख्यमंत्री होगा जो कोयरी समाज का होगा, और सम्राट चौधरी की जो चर्चा नीतीश कुमार कर रहे हैं उस पर भी हम आएंगे, और दूसरा उप मुख्यमंत्री भी ओबीसी होगा, कोई सामान्य जाति का कोई होगा ही नहीं डिप्टी सीएम। तो बीजेपी के जो सामान्य जाति के वोटर हैं, बीजेपी की वो स्थिति और दयनीय हो जाएगी कि बीजेपी जो ये अपने आप को एक प्रकार से ये कहती है कि उनको फॉरवर्ड का वोट मिलता है, तो वो भी उधर नाराजगी हो जाएगी। तो उसमें क्या देखिए, यूजीसी रेगुलेशन के जब आया कोर्ट में तो उस पर रोक लगी हुई है, ठीक, स्टे है, लेकिन उससे बीजेपी और सवर्ण समाज के बीच एक दरार तो पैदा हो गई, विश्वास की खाई पैदा हो जाएगी, यानी वो दरार खाई में बदल जाएगी अगर विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम पद से हटा के। क्योंकि विजय सिन्हा आप देखिए लैंड रेवेन्यू मिनिस्ट्री में जब से गए वो बहुत एक्टिव है, मतलब कहा जाए तो सबसे एक्टिव मिनिस्टर वही है, और सबसे ज्यादा जनता से ताली भी विजय सिन्हा नहीं बटोरी है।